दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक बार फिर आपको हैरान कर देगी, क्योंकि यह सच्ची घटना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बात लगभग 4 साल पुरानी है, जब गाजियाबाद में एक व्यक्ति ने अपने भाई चंद्रवीर की किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने कुछ महीनों तक जांच की, लेकिन जब कोई सुराग हाथ नहीं लगा तो केस को बंद कर दिया गया। 4 साल बाद शहर में एक नए पुलिस अधिकारी की एंट्री होती है। वह उन मामलों की फाइलें फिर से खुलवाते हैं जो अब तक अनसुलझे थे। उन्हीं में से एक फाइल थी। चंद्रवीर की जांच दोबारा शुरू होती है और फिर सामने आता है एक ऐसा सच जो आपको झकझोर कर रख देगा। आखिर ऐसा क्या था इस केस में जो इतने सालों बाद भी पुलिस की आंखें खोल दी, और इस रहस्य को सुलझाने में मदद किसने की? इतना ही नहीं, इस कहानी का कनेक्शन एक मशहूर बॉलीवुड फिल्म से भी जुड़ा हुआ है, और कौन सी है वह फिल्म और कैसे जुड़ा इसका ताल्लुक इस सच्ची घटना से। चलिए जानते हैं कैसे हकीकत फिल्मी दुनिया से भी ज़्यादा चौंकाने वाली हो सकती है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के सिख रोड गांव की एक कहानी चंद्रवीर उर्फ पप्पू की है। चंद्रवीर के पास गांव में काफ़ी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। उसके परिवार में उसका भाई और पत्नी थी। उसकी पत्नी की तबीयत हमेशा खराब रहती थी और चंद्रवीर उसका लगातार इलाज करवाता रहता था। लेकिन कुछ समय बाद उसकी पत्नी का निधन हो गया। पत्नी की मौत के बाद चंद्रवीर बेहद अकेला हो गया और गहरे दुख में डूब गया। गांव के कुछ लोगों ने उसे दोबारा शादी करने की सलाह दी। लोगों की बातों पर अमल करते हुए चंद्रवीर ने दूसरी शादी का मन बना लिया और अपने लिए एक जीवन साथी की तलाश में जुट गया। कुछ समय बाद सविता नाम की एक महिला से उसका रिश्ता आया। सविता की उम्र लगभग 35-36 साल थी और उसके पति का भी कुछ समय पहले निधन हो चुका था। पहली शादी से सविता की एक बेटी भी थी। चंद्रवीर को यह रिश्ता पसंद आया और दोनों ने तो 2015 में शादी कर ली। शादी के बाद चंद्रवीर ने सविता की बेटी को भी अपनी बेटी की तरह अपनाया। दोनों का जीवन सुखी रहने लगा और कुछ समय बाद सविता ने एक बेटे को जन्म दिया। परिवार में सब कुछ सामान्य और खुशहाल चल रहा था। हालांकि आम परिवारों की तरह ही चंद्रवीर और सविता के बीच कभी कभी छोटे मोटे झगड़े भी होते थे, लेकिन उनका रिश्ता मजबूती से चलता रहा। समय के साथ चंद्रवीर और सविता के रिश्ते में दरारें आ चुकी थी। साल 2018 आ गया था और उनकी शादी को 3 साल से ज़्यादा हो गए थे। अब वो प्यार और सामंजस्य जो पहले हुआ करता था गायब हो चुका था। उनकी रोज रोज की लड़ाइयाँ अब आम हो गई थी और चंद्रवीर अक्सर नशे में धुत होकर घर लौटने लगा था। लेकिन कहानी में बड़ा मोड़ तब आया जब 28 सितंबर 2018 को सविता ने नंदग्राम पुलिस स्टेशन में जाकर अपने पति के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। सविता ने पुलिस को बताया कि चंद्रवीर रात भर घर नहीं आया और उन्हें ढूंढने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उनका कहीं कोई अता पता नहीं चला। जैसे ही पुलिस को यह शिकायत मिली, उन्होंने तुरंत चंद्रवीर की तलाश शुरू कर दी। सबसे पहले घर वालों और पड़ोसियों के बयान लिए गए, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। कई दिनों तक पुलिस चंद्रवीर को ढूंढने का प्रयास करती रही, लेकिन उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली। पुलिस जांच के दौरान चंद्रवीर के भाई ने गांव के कुछ लोगों पर अपने भाई के अपहरण का शक जताया। पुलिस ने इस एंगल से भी जांच शुरू की और जिन लोगों पर आरोप था उनसे पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस को कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। कई हफ्तों की लंबी छानबीन के बाद पुलिस ने अदालत में फाइनल रिपोर्ट दाखिल करते हुए केस को बंद करने का फैसला किया। नतीजा, चंद्रवीर का मामला एक अनसुलझी गुत्थी बनकर रह गया और केस को बंद कर दिया गया। समय के साथ चंद्रवीर को लोग भूलने लगे थे और अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए थे। इस तरह 2022 तक चंद्रवीर के केस को बंद हुए 4 साल बीत चुके थे, लेकिन 2022 में इस मामले में एक नया मोड़ लिया। दरअसल 4 अप्रैल 2022 को 2009 में बैच के IPS अधिकारी मुनिराज जी को गाजियाबाद का SSP नियुक्त किया गया। संभालने के बाद मुनिराज ने अपने क्षेत्र के सभी थानों में से ऐसे केस की फाइलें मंगवाई जिन्हें अब तक सुलझाया नहीं जा सका था। जब अलग अलग थानों से फाइलें आई तो उनमें नंदग्राम पुलिस स्टेशन से चंद्रवीर का मामला भी शामिल था। चंद्रवीर की फाइल का अध्ययन करने के बाद SSP मुनिराज ने इसे सुलझाने का जिम्मा गाजियाबाद क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। इस केस को हल करने की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच के प्रभारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी को दी गई, जो पहले भी कई अनसुलझे मामलों को सुलझाने में माहिर माने जाते थे।
अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने चंद्रवीर के केस की जांच शुरू करते ही सबसे पहले उसके गांव सिख रोड पर पहुंचकर पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू की। कई दिनों तक पूछताछ के बाद भी कोई ठोस सुराग नहीं लगा, लेकिन इसी बीच क्राइम ब्रांच टीम को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। सूत्रों के अनुसार चंद्रवीर और सविता की शादी के कुछ समय बाद ही उनके रिश्ते में खटास आने लगी थी। इसका कारण था सविता का प्रेम प्रसंग, जो उसने चंद्रवीर के पड़ोसी अरुण उर्फ अनिल के साथ शुरू किया था। यह जानकारी मिलते ही केस की दिशा बदल गई और अब इस एंगल पर गहराई से जांच शुरू की गई। 2018 में अरुण के भाई बुरेश ने भी अपने भाई के किडनैपिंग का आरोप अरुण पर ही लगाया था, लेकिन तब पुलिस को अरुण के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था और उसे छोड़ दिया गया था। अब जब इस मामले में फिर से अरुण का नाम सामने आता है तो केस की जांच कर रहे अधिकारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी को यह बात खटकने लगती है कि हर बार अरुण का नाम ही क्यों आता है। इसके बाद रहमान अरुण पर नजर रखने का फैसला करते हैं और उससे जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी इकट्ठा करने में जुट जाते हैं। जांच के दौरान यह भी पता चलता है कि लापता चंद्रवीर की पत्नी सविता अब भी उसी घर में रहती है और उसकी बेटी, जो अब 16 साल की हो चुकी है, पास के एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है। इसके अलावा सविता का एक छोटा बेटा भी है। अब्दुल रहमान सिद्दीकी को लगता है कि इस पूरे मामले में सविता की बेटी एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है और शायद उसके पास ऐसी जानकारी है जो इस केस को सुलझाने में मदद कर सके। एक दिन जब सविता की बेटी काम पर जा रही होती है तो रहमान सिद्दीकी उसे रास्ते में रोकते हैं और उससे चंद्रवीर के बारे में पूछताछ शुरू करते हैं। लड़की अचानक काफ़ी घबरा जाती है और कहती है मुझे कुछ नहीं पता, और जल्दी से वहाँ से चली जाती है। भले ही उसने कुछ नहीं बताया था, लेकिन जिस तरह से वह चंद्रवीर का नाम सुनते ही घबराई, उससे अब्दुल रहमान सिद्दीकी को यकीन हो गया लड़की के पास जरूर कुछ अहम जानकारी है जो इस केस को सुलझाने में मददगार साबित हो सकती है। रहमान सिद्दीकी ने एक बार फिर सविता की बेटी से मुलाकात की। इस बार उन्होंने बड़े प्यार से उसे समझाया और भरोसा दिलाया कि अगर वह मदद करेगी तो शायद भी चंद्रवीर को ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने उसे यह भी यकीन दिलाया कि उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होगी, लेकिन लड़की ने फिर भी कुछ नहीं बताया और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। इस पर पुलिस टीम को लगने लगा कि शायद है कि सब सुलझना मुश्किल होगा। हालांकि अगले ही दिन एक नया मोड़ आया। जांच अधिकारी के ऑफिस में पास के गांव का एक लड़का पहुंचा और उसने बताया कि चंद्रवीर के गायब होने से कुछ महीने पहले उसकी और सविता की बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। लड़ाई का कारण यह था कि चंद्रवीर ने अपनी पत्नी सविता को पड़ोसी अरुण के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था। यह खुलासा चौंकाने वाला था। लड़के ने यह भी कहा कि चंद्रवीर के गायब होने के बाद भी गांव के कुछ लोगों ने सविता और अरुण को चोरी छुपे मिलते हुए देखा था। उसका शक था कि सविता और अरुण ने मिलकर ही चंद्रवीर को गायब किया होगा। यह तीसरी बार था जब अरुण का नाम इस केस में आया था। इस पर अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने कठोर कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने अचानक छापेमारी कर अरुण और सविता दोनों को हिरासत में ले लिया। शुरुआत में दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब अरुण से सख्ती से पूछताछ की गई तो आखिरकार वह पुलिस के दबाव में टूट गया। अरुण ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने सभी को हैरान कर दिया। अरुण बताता है कि जब सविता की शादी चंद्रवीर से हुई तो कुछ ही महीनों बाद हमारी उनसे मुलाकात हुई। अरुण का घर चंद्रवीर के घर के करीब था और वो रिश्ते में चंद्रवीर का भाई लगता था। सविता और अरुण में भी भाभी देवर का रिश्ता बन गया और दोनों के बीच मजाकिया अंदाज में बातचीत होती रहती थी। समय के साथ अरुण और सविता के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और उनका मिलना जुलना भी शुरू हो गया। 2017 में एक दिन जब चंद्रवीर घर से बाहर था, अरुण सविता से मिलने उसके घर पहुंचा। उसी दौरान अचानक चंद्रवीर भी घर लौट आया और उसने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। इसके बाद चंद्रवीर और सविता के बीच झगड़े शुरू हो गए, जो समय के साथ बढ़ते ही चले गए। बावजूद इसके सविता और अरुण का मिलना जुलना बंद नहीं हुआ, जिससे चंद्रवीर और सविता के रिश्ते में और दरार आ गई। चंद्रवीर शराब के नशे में डूबने लगा और उसकी हालत बिगड़ने लगी। सविता ने अरुण से कह दिया कि वह चंद्रवीर के साथ नहीं रहना चाहती, बल्कि अरुण के साथ जिंदगी में उतारना चाहती है, लेकिन चंद्रवीर के रहते हुए मुमकिन नहीं था। ऐसे में दोनों ने चंद्रवीर को रास्ते से हटाने की साजिश रची। 28 सितंबर 2018 की रात चंद्रवीर शराब पीकर घर आया और बिस्तर पर जाकर सो गया। रात करीब 1 बजे अरुण चुपके से घर के पिछले दरवाजे से दाखिल हुआ, जहां सविता पहले से जाग रही थी। दोनों दबे पांव चंद्रवीर के पास पहुंचे। सविता ने चुपचाप चंद्रवीर के सिर के नीचे एक बाल्टी रख दी। फिर अरुण ने पिस्तौल निकालकर बेहद करीब से चंद्रवीर के सिर में गोली मार दी। गोली इतनी
पास से मारी गई कि चंद्रवीर को हिलने तक का मौका नहीं मिला और वह मौके पर ही दम तोड़ दिया। सर से बहता खून बाल्टी में जमा हो गया जो सविता ने पहले से ही तैयार कर रखी थी। अब खून बहना बंद हो गया तो अरुण और सविता घर के बाहर निकली और इधर उधर देखा कि गोली की आवाज़ सुनकर कहीं कोई जाग तो नहीं गया। बाहर सब शांत था। अरुण ने चंद्रवीर की लाश को कंधे पर उठाया और अपने घर के पीछे भैंस बांधने वाली जगह पर ले गया जहां सविता भी उसके साथ थी। चंद्रवीर को मारने की साजिश इतनी योजनाबद्ध थी कि अरुण ने पहले से ही 8 फीट गहरा गड्ढा खोद रखा था ताकि हत्या के तुरंत बाद उसकी लाश को दफनाकर उसे गायब किया जा सके। जब अरुण और सविता चंद्रवीर की लाश को उस गड्ढे तक ले गए तो अरुण की नजर चंद्रवीर के हाथ में पहने हुए चांदी के कड़े पर पड़ी। अरुण ने पहले तो कड़ा निकालने की कोशिश की मगर जब काफी कोशिश के बाद भी कड़ा नहीं निकला तो उसने और खौफनाक कदम उठाया। अरुण अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर आया और चंद्रवीर के हाथ को काट दिया। फिर उसने चांदी का कड़ा निकालकर और सविता के साथ मिलकर चंद्रवीर की लाश को गड्ढे में दफना दिया ताकि किसी को शक न हो। उन दोनों ने गड्ढे के ऊपर जानवरों का चारा फैला दिया। अब किसी को भी यह भनक नहीं लग सकती थी कि वहाँ किसी की लाश दफन है। अगले दिन योजना के मुताबिक सविता ने पुलिस में जाकर चंद्रवीर के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई ताकि किसी को उस पर शक न हो। प्रारंभिक जांच में अरुण से भी पूछताछ हुई लेकिन उसने बड़ी सफाई से पुलिस को यह यकीन दिला दिया कि उसे चंद्रवीर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जिस जगह पर चंद्रवीर को दफनाया गया था वहाँ अरुण पहले अपनी गाय और भैंस बांधा करता था लेकिन कुछ ही समय बाद उसने उस जगह पर एक 2 मंजिला मकान बनवाना शुरू कर दिया। घर का नक्शा ऐसे तौर पर तैयार किया गया कि ठीक वहीं पर जहाँ चंद्रवीर की लाश दफनाई गई थी बड़ा कमरा बनवाया गया। जब घर तैयार हो गया तो अरुण ने उस कमरे के फर्श को पक्का करवाया और उसी कमरे में अपना बेड लगा लिया। इसके बाद अरुण बड़े आराम से उसी कमरे में रहने लगा जहां चंद्रवीर की लाश दफन थी। पूरे 4 साल तक अरुण चंद्रवीर की लाश के ऊपर चैन की नींद सोता रहा बिना किसी डर या पछतावे के। अरुण के इस खतरनाक प्लान के बाद पुलिस ने सीधे उसके घर पर छापा मारा और उनकी निशानदेही पर गड्ढा खुदवाया गया और खुदवाई के बाद वास्तव में 8 फीट की गहराई पर मानव कंकाल मिले। चंद्रवीर के शरीर के अवशेषों को बरामद करने के बाद पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई बंदूक और हाथ काटने में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी इकट्ठा थी। जब पुलिस ने दोनों से पूछा कि उन्हें लाश को इस तरह गायब करने का आइडिया कहाँ से मिला तो अरुण ने बताया कि उसने एक फिल्म देखी थी जिसमें हीरो लाश को पास में बन रहे पुलिस स्टेशन की नई बिल्डिंग के 20 मिनट में छुपा देता है। इस फिल्म से प्रेरणा लेकर उन्होंने भी लाश को अपने घर में छुपा दिया और उसके ऊपर पक्का घर बनवाया था कि पुलिस कभी लाश को न ढूंढ पाए। पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा नवंबर 2022 में किया। अब एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वो लड़का कौन था जिसने पुलिस के पास जाकर अरुण और सविता के बारे में बताया था और क्यों बताया। कल जब इस मामले के मुख्य जांच अधिकारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी चंद्रवीर की बेटी से पूछताछ की तो वह कुछ नहीं बोला लेकिन घर जाकर उसने बॉयफ्रेंड को बताया कि पुलिस ने उसके पिता के बारे में पूछताछ की थी। बॉयफ्रेंड ने कहा कि अगर उसे कुछ सच्चाई पता है तो वह उसे बताए। इस पर लड़की ने बताया कि जिस रात उसके पिता गायब हुए उसी रात उसने जोर की आवाज़ सुनी थी और देखा कि अरुण और चंद्रवीर दौड़ते हुए बाहर निकल रहे थे। उसे पूरा शक था कि अरुण और उसकी मां ने ही चंद्रवीर को गायब किया है। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को यह भी बताया कि उसकी मां उसकी शादी अरुण के करीब रिश्तेदार से करवाना चाहती थी जबकि वह अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती थी। इस बात पर उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ और बॉयफ्रेंड ने कहा कि अगर वे चंद्रवीर की सच्चाई पुलिस को बता दें तो अरुण को गिरफ्तार किया जा सकता है और फिर भी आप आसानी से शादी कर सकते हैं। इसके बाद बॉयफ्रेंड ने पुलिस को सारी कहानी बता दी। इस तरह पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी मिली हुई है दोनों भी अपने अपना रास्ता भी आसान कर सकें। चंद्रवीर के कंकाल और हत्या में इस्तेमाल की गई चीज़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। सविता और अरुण को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया जहां वे अपने किए की सजा का इंतजार कर रहे हैं। आपके अनुसार इन दोनों को क्या सजा मिलनी चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।